फिल्म समुद्र में शुरू होती है, जब एक रूसी पनडुब्बी सेवस्तोपोल पानी के भीतर एक बेहद खतरनाक कंप्यूटर डिवाइस ले जा रही है। डिवाइस को एक खास क्रॉस जैसी चाबी का उपयोग करके एक्सेस किया जाता है, जो 2 भागों में विभाजित होती है। पनडुब्बी पर सवार चालक दल ने देखा कि पास में ही एक दुश्मन पनडुब्बी उन पर टॉर्पीडो से अटैक करने वाली है। वे अपने स्वयं के टॉर्पीडो को फायर करते हैं, लेकिन जल्द ही यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि दुश्मन के टॉर्पीडो और पनडुब्बी दोनों गायब हो जाते हैं, जैसे कि वे कभी वहां थे ही नहीं। चालक दल का अपना टॉर्पीडो उनकी ही ओर वापस आता है और पनडुब्बी को नष्ट कर देता है, जिससे जहाज पर मौजूद पूरे चालक दल की मौत हो जाती है। फिर हम एथन हंट को देखते हैं, जिससे मिलने एक नौसिखिया IMF एजेंट आता है, जो डिलीवरी बॉय होने की आड़ में उसके लिए उसका नया मिशन लाता है। मिशन सीधे IMF के निदेशक यूजीन किटरिज से आता है, जो एथन को उसी चाबी के बारे में सूचित करते हैं और कहते हैं कि इसका उपयोग संभावित विनाशकारी चीज के लिए किया जा सकता है। किटरिज ने यह भी उल्लेख किया है कि इल्सा करप्ट हो गई है और उसके पास चाबी का आधा हिस्सा है और उसके सिर पर $50 मिलियन का इनाम है। इल्शा एथन की गर्लफ्रेंड थी। उन्होंने आगे कहा कि इस मिशन में एथन के अतीत का कोई व्यक्ति शामिल है। यही वह व्यक्ति है जिसके कारण वह IMF में शामिल हुआ। एथन नामीबिया के रेगिस्तान में जाता है, जहां इल्सा छुपी हुई है। वो उसे अपनी उपस्थिति के बारे में सचेत करता है, इससे पहले कि रेतीले तूफान के बीच में घोड़े पर सवार भाड़े के सैनिकों का एक समूह उस पर हमला कर देता है। वो एथन का पीछा करते हुए इल्सा के ठिकाने तक पहुंचते हैं, जहां दोनों अपनी बंदूकों से उनसे लड़ते हैं। वो देखता है कि इल्सा को घातक रूप से गोली मार दी गई है। किटरिज विभिन्न खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों से मिलता है, जिन्हें द कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। वे दी एंटिटी नामक कंप्यूटर डिवाइस पर रिपोर्ट करते हैं, जो तेजी से स्व सीखने वाला घातक AI सिस्टम है, जो उस रूसी पनडुब्बी सहित कई नेटवर्क घुसपैठ में शामिल रहा है। वे कहते हैं कि इस सिस्टम को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका सबसे अच्छा विकल्प इसे कंट्रोल करना है। किटरिज IMF को सामने लाता है। ठीक उसी समय एथन भेष बदलकर आता है और किटरिज को एक मास्क देता है। वो कमरे में जहरीली गैस छोड़ देता है, जिससे बाकी लोग बेहोश हो जाते हैं। एथन जानता है कि किटरिज ने इल्सा पर इनाम रखा था, लेकिन फ्लैशबैक से पता चलता है कि वह अभी भी जीवित है और भागने से पहले उसने एथन को अपनी आधी चाबी दे दी थी। किटरिज ने एथन को चेतावनी दी कि वह अब जो कुछ भी करने जा रहा है, वह उसके द्वारा सामना की गई किसी भी चीज से भिन्न है। इसके बाद एथन किटरिज के मुखौटे का उपयोग करता है ताकि वह इमारत छोड़ सके, और वो किटरिज को भी बेहोश कर देता है। एथन, बेंजी और लूथर से मिलकर दी एंटिटी और इसके लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को पकड़ने की योजना पर चर्चा करता है। उन्हें पता चला कि एक खरीदार अबू धाबी के एक हवाई अड्डे पर चाबी लेने आ रहा है। इस बीच दी कम्युनिटी का एक एजेंट, जिसका नाम जैस्पर है, और उसका साथी एथन के पीछे है। IMF की टीम अपने मिशन के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचती है। बेनेजी और लूथर की मदद से एथन जैस्पर की वीडियो निगरानी में छेड़छाड़ करके उसे गलत लोगों के पीछे फंसाने में सफल होता है। एथन ग्रेस नाम की एक महिला का पीछा करता है, जिसने दूसरे चाबी वाले की जेब काट ली है। जब उन्हें पता चलता है कि खरीदार मर चुका है, तो वह उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर करता है। वे जैस्पर और उसके लोगों से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, जबकि बेंजी लगेज डिपार्टमेंट में एक रहस्यमय वस्तु को जाते हुए देखता है। लूथर उसे इसका पता लगाने में मदद करता है और पाता है कि यह एक बम है जो सक्रिय होता है और केवल पहेलियों को सुलझाने या व्यक्तिगत सवालों के जवाब देने से ही निष्क्रिय किया जा सकता है, और यह जानता है कि बेनजी कब झूठ बोल रहा है। बेंजी जैसे तैसे सभी सवालों का जवाब दे देता है, पर आखिरी सवाल डिस्प्ले पर आता ही नहीं है। ब्लास्ट में केवल कुछ सेकंड ही बचे हुए थे। तभी वो नीचे की ओर देखता है और उसे पता चलता है कि कोड में गुड लक लिखा होना चाहिए, और फिर उसे पता चलता है कि यह तो बिल्कुल खाली था। एथन तब ग्रेस का ट्रैक खो देता है जब उसकी नजर एक रहस्यमय व्यक्ति पर पड़ती है, जिसे गैब्रियल के नाम से जाना जाता है, जो फिर हवा में गायब हो जाता है। जैस्पर फिर एथन को ढूंढते हैं और हवाई अड्डे तक उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह भागने में सफल हो जाता है। गैब्रियल को देखने के बाद एथन लूथर और बेंजी से कहता है कि वे मिशन समाप्त कर रहे हैं। एथन ग्रेस को रोम तक ट्रैक करता है, जहां उसे पुलिस द्वारा कई फर्जी पासपोर्ट और पहचान के साथ पकड़ा जाता है, जो चोरी के कई अपराधों के लिए दुनिया भर में वांटेड हैं। एथन उसके वकील के रूप में सामने आता है और उसे पता चलता है कि ग्रेस को एक गुमनाम तीसरे पक्ष ने चाबी हासिल करने के लिए काम पर रखा था।
जबकि एथन चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश करता है, ग्रेस उससे दूर जाने का रास्ता ढूंढ लेती है। फिर दोनों पेरिस को मिल जाते हैं, जो अधिकारियों के साथ उनका पीछा करता है। पूरे रोम में पीछा शुरू हो जाता है। एथन और ग्रेस को आईएमएफ की सुरक्षित कार ढूंढने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन पेरिस फिर भी उन्हें ट्रैक करने में सक्षम है। कुछ खतरनाक भागदौड़ के बाद ग्रेस फिर से एथन से भाग जाती है। एथन बेंजी, लूथर और इल्सा के साथ फिर से मिला जाता है। वे द एंटिटी और गैब्रियल पर चर्चा करते हैं। एथन के आईएमएफ में शामिल होने से पहले गैब्रियल ने मैरी नाम की एथन की करीबी महिला की हत्या कर दी थी। वे वेनिस में एक पार्टी में जाने की व्यवस्था करते हैं जहां गैब्रियल शामिल होंगे। पार्टी में गैब्रियल ग्रेस को ढूंढता है और उसे अलाना उर्फ व्हाइट विडो के पास लाता है। एथन और इल्सा भी उन्हें ढूंढते हैं। उन्हें पता चलता है कि अलाना के पास दूसरा चाबी वाला आधा हिस्सा है और उसने ही दूसरे आधे हिस्से को खोजने के लिए ग्रेस को काम पर रखा था। गैब्रियल दी एंटिटी के बारे में बात करता है और अलाना भी जानती है कि उन्हें इसकी चाबी क्यों लानी होगी। एंटिटी सर्वज्ञ प्रतीत होती है और घटनाओं के कई परिणामों को जानता है। गैब्रियल का कहना है कि चाबी देने से पहले ग्रेस या इल्सा में से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी। एथन द्वारा उसे उस हैवान के साथ काम न करने के लिए बोलने के बावजूद अलाना अपने निर्णय पर दृढ़ अड़ी रही। एथन उनसे लड़ता है और इसी बीच ग्रेस वहां से भाग जाती है और सड़क पर दौड़ती है। टीम तितर बितर हो जाती है, लेकिन नहर के किनारे गैब्रियल उसे पकड़ लेता है। एथन उसकी ओर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एंटिटी बेंजी की आवाज में उसे गलत दिशा में भेज देती है। वह पेरिस को मिलता है, जो उससे लड़ती है और हार जाती है, लेकिन एथन उसकी जान बचाने का फैसला करता है। इल्सा उन दोनों को ढूंढती है और गैब्रियल से लड़ती है। अंततः उसके द्वारा इल्सा पर चाकू से हमला किया जाता है। एथन को बहुत देर हो चुकी है क्योंकि इल्सा चली गई है। ग्रेस एथन, बेंजी और लूथर से जुड़ती है क्योंकि उसे इल्सा की मौत पर पछतावा महसूस होता है, लेकिन लूथर उसे आश्वासन देता है कि वह दोषी नहीं है। एथन ग्रेस की रक्षा करने का वादा करता है, जबकि लूथर अपनी हार्ड ड्राइव की मदद से दी एंटिटी को ढूंढने के लिए एक ऑफ ग्रिड लोकेशन पर जाता है। वह एथन से गैब्रियल को न मारने के लिए भी कहता है, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो जानता है कि एंटिटी को चाबी की क्या आवश्यकता है। नई योजना अलाना का पीछा करने की है, क्योंकि वो ट्रेन में चाबी के लिए एक खरीदार से मिलने वाली है। बेंजी ग्रेस के लिए एक मुखौटा बनाता है ताकि वह अलाना के रूप में दिख सके, लेकिन जब वह एथन के लिए एक मुखौटा बनाने की कोशिश करता है ताकि वह उसके भाई के रूप में प्रस्तुत हो सके, तो मुखौटा मशीन में खराबी आ जाती है। एंटिटी ने इसे हैक करके खराब कर दिया, जिससे एथन को ट्रेन में चढ़ने के लिए एक नई योजना के साथ आने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ट्रेन में गैब्रियल और पेरिस चढ़ते हैं और कंडक्टर को मार देते हैं, जिससे ट्रेन अपनी अधिकतम गति से चलने लगती है। एथन मोटरसाइकिल चलाता है और कूदने के लिए एक अच्छी स्थिति ढूंढने की कोशिश करता है। ग्रेस अलाना को बेहोश कर देती है और उसके जैसा बनने का नाटक करती है। इस बीच गैब्रियल और पेरिस का सामना डेनेलिंगर से होता है, जो खुद को दी एंटिटी के साथ जोड़ने की उम्मीद करता है। वह सेवस्तोपोल के बारे में बात करता है, जो दी एंटिटी के नेटवर्क का उपयोग करके अपनी गुप्त क्षमताओं का परीक्षण कर रहा था, लेकिन इसके बजाय उसने नियंत्रण ले लिया और खुद को उड़ाने के लिए सबमरीन को धोखा दिया। जब डेनेलिंगर कहता है कि वह जानता है कि सबमरीन कहां स्थित है, तो गैब्रियल ने उसका गला काट दिया और फिर पेरिस को मारने की तैयारी करते हुए कहा कि वह उसे धोखा देगी। वह उसे चाकू मारता है और भाग जाता है। एथन मोटरसाइकिल के माध्यम से ट्रेन पर चढ़ने का अवसर चूक जाता है, इसलिए उसे एक चट्टान से पैराशूट से उतरना पड़ता है और अपनी लैंडिंग का सटीक समय तय करना पड़ता है। दूसरी तरफ ग्रेस चाबी के खरीदार से मिलती है, जो किटरिज निकला। वह पैसे को भुगतान के रूप में लेने पर विचार करती है, लेकिन ऐसा महसूस करती है कि वह अपनी आत्मा बेच रही है और भुगतान को अस्वीकार कर देती है। वह चाबी निकाल लेती है, लेकिन असली अलाना के जागने पर उसका भेष जल्द ही नष्ट हो जाता है। गैब्रियल के गुंडे ग्रेस के पीछे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एथन समय रहते खिड़की से टकरा जाता है। एथन गैब्रियल के पीछे जाता है, जबकि जैस्पर और उसका साथी भी ट्रेन में है और उसके पीछे जाते हैं। ट्रेन को आगे जाने से रोकने की कोशिश करने के लिए ग्रेस आगे की ओर बढ़ती है। एक लंबी लड़ाई के बाद जैस्पर और डेगास ने गैब्रियल को मारने से पहले एथन को घेर लिया, जिससे वह ट्रेन से कूद गया। गैब्रियल फिर आने वाले पुल को बम से उड़ाने के लिए टाइमर सेट करता है। एथन और ग्रेस सामने वाली बोगी का हुक खोलते हैं, जबकि एजेंट सभी को सुरक्षित निकालने की कोशिश करते हैं। पुल उड़ जाता है
और एथन और ग्रेस को कई गिरती बोगियों के बीच से चढ़ना पड़ता है। गिरने से ठीक पहले उन्हें पेरिस ने बचा लिया। होश खोने से ठीक पहले वह सेवस्तोपोल का जिक्र करती है और एथन को शुभकामनाएं देती है, इससे पहले कि जैस्पर और डेगास उसे गिरफ्तार कर सकें। एथन पैराशूट पर भाग जाता है। ग्रेस फिर किटरिज को ढूंढती है और कहती है कि वह IMF में शामिल होना चाहती है। एथन बेंजी के साथ फिर से मिला, जिसके पास अब चाबी है। किटरिज की आवाज को एथन को संबोधित करते हुए सुना जाता है, क्योंकि उसके अगले मिशन में अब सेवस्तोपोल को ढूंढना और दुनिया को बचाना शामिल है। वह एथन को शुभकामनाएं भी देते हैं। कमेंट करके बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।